दोस्तों, क्या ईश्वर है या नहीं, एक सवाल जिसने हजारों वर्षों से इंसान के दिल और दिमाग को झकझोरा है। कभी विज्ञान की प्रयोगशाला में, कभी किसी पहाड़ी मंदिर की घंटियों के बीच, कभी तर्क की तीखी बहसों में, तो कभी एक साधारण इंसान की चुप प्रार्थना में। ये सवाल बार बार जन्म लेता है। मैं हूँ रोहित कुमार और आप सुन रहे हैं द सेल्फ टॉक्स पर, एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर के सवालों से मिलने वाली है। आइए देखें इस प्रश्न को विज्ञान की आंखों से, तर्क के पैमानों पर और श्रद्धा की गहराइयों में उतरकर। तैयार हो जाइए एक ऐसी सोच भरी यात्रा के लिए जो न सिर्फ आपके विचारों को झकझोरेगी बल्कि शायद आपके अंदर छुपे ईश्वर से आपको मिला भी दे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कोई जवाब नहीं देने वाली बल्कि उन सवालों से जोड़ने वाली है जिन्हें आपने कभी अकेले में सोचा था। अगर आप हर सेक्शन को सुनने के साथ साथ महसूस करेंगे और खुद से सवाल पूछेंगे, क्या यह मेरे साथ कभी हुआ है, तो यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव बन जाएगा। आपने अनुभव किया है जब आप समुद्र किनारे अकेले बैठे थे और कुछ ना बोले हुए भी बहुत कुछ समझ रहे थे। वही क्षण ईश्वर का अनुभव हो सकता है। इस वीडियो को उसी तरह सुनिए जैसे आप उस लहरों की आवाज को सुनते हैं, बिना किसी तर्क के, पूरी उपस्थिति के साथ। यह कोई धार्मिक भाषण नहीं है, यह कोई सिद्धांत साबित नहीं कर रहा। यह एक यात्रा है, एक इनर जर्नी की, जो सुनते सुनते भीतर ले जाती है। सुनने से ज्यादा महसूस करें, तर्क से ज्यादा आत्मनिरीक्षण करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ऑडियो को। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, क्या ईश्वर सच में है या यह बस एक कल्पना है, एक सहारा जो हम इंसानों ने बना लिया है अकेलेपन और भय से बचने के लिए? हर कोई कभी न कभी इस सवाल से टकराता है, चाहे वह मंदिर जाता हो या विज्ञान की प्रयोगशाला में काम करता हो। आज हम इसी सवाल को देखेंगे विज्ञान, तर्क, श्रद्धा और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के आईने में। बात करते हैं विज्ञान और ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से। विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर चीज का कारण होता है। तो फिर ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये जीवन, क्या ये बिना किसी कारण के हो गया? बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विस्फोट से हुई है, लेकिन क्या विस्फोट से व्यवस्था बनती है या अव्यवस्था? आपने कभी किसी रसोई में गैस फटने पर मिठाई बनते देखी है? तो फिर कैसे मान लें कि एक विस्फोट से ये संतुलित ग्रह, जीवन, डीएनए, गुरुत्वाकर्षण जैसी जटिल संरचनाएं बन गईं? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी इतनी सटीक दूरी पर है, सूरज से ना ज्यादा पास है कि जल जाए, ना ज्यादा दूर की ठंड से जम जाए। क्या ये सिर्फ संयोग है? हमारी आंखों में जो लेंस है वह कैमरे से कहीं बेहतर है। हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो किसी कंप्यूटर से तेज काम करते हैं। क्या ये सब किसी अदृश्य बुद्धि का संकेत नहीं है? दोस्तों, तर्क और दर्शन से समझते हैं कॉजलिटी का सिद्धांत। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अगर कोई पत्थर रास्ते में पड़ा है तो किसी ने फेंका होगा। तो ये विशाल ब्रह्मांड या जीवन, इसका कारण क्या है? क्या यह अपने आप हो सकता है? लॉजिक टू डिजाइन और डिजाइनर। आप एक घड़ी को देखते हैं तो मानते हैं कि ये किसी घड़ी साज ने बनाई है। तो क्या ये ब्रह्मांड है जिसमें समय, गति और ऊर्जा का इतना सुंदर संतुलन है, उसका कोई डिजाइनर नहीं हो सकता? लॉजिक 3, नैतिकता का प्रश्न। जब कोई बच्चा रोता है या कोई भूखा दिखता है तो हमारे भीतर कुछ कांपता है। क्यों? अगर नैतिकता सिर्फ एक सामाजिक निर्माण होती तो हर समाज में चोरी को बुरा क्यों माना जाता? क्या यह आंतरिक चेतना किसी उच्च शक्ति का संकेत नहीं है? श्रद्धा और आत्मानुभव। अब चलिए उस क्षेत्र में जहाँ तर्क की सीमा खत्म होती है और अनुभव की शुरुआत होती है। श्रद्धा कोई अंधविश्वास नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति कहे कि उसने ध्यान में कोई दिव्य प्रकाश देखा या सेवा करते हुए गहराई से किसी उपस्थिति को महसूस किया, तो क्या हम उसे झूठा कहेंगे सिर्फ इसलिए कि विज्ञान उसे माप नहीं सकता? जैसे हम प्रेम को महसूस करते हैं पर थर्मामीटर से नहीं नाप सकते, वैसे ही ईश्वर का अनुभव भी तर्क की भाषा से परे होता है। संतों की वाणी में ईश्वर, जो खोजे तिन पैया, गहरे पानी पैठ। कबीर कहते हैं कि ईश्वर सतह पर नहीं, गहराई में है। आपने कभी सोचा है जब आप किसी की मदद करते हैं तो अंदर एक सुकून सा क्यों होता है? जब आप किसी को माफ करते हैं तो मन हल्का क्यों हो जाता है? जब आप एकांत में बैठते हैं पहाड़ों या समुद्र के किनारे तो कुछ अदृश्य आपको छूता क्यों है? क्या ये सिर्फ न्यूरॉन की रासायनिक प्रतिक्रिया है या फिर उस आत्मा की आवाज है जो उसी ईश्वर से आई है? जब आप कड़ी मेहनत के बाद सफल होते हैं तो क्या सिर्फ आपकी शक्ति थी या उस ईश्वर की कृपा भी? आधुनिक सोच और ईश्वर पर प्रश्न। लोगों की आधुनिक सोच क्या है? ईश्वर पर इतने प्रश्न क्यों उठते हैं? आज की पीढ़ी सवाल करती है, अगर ईश्वर है तो दुनिया में दुख क्यों है? पर क्या आपने कभी सोचा है, दुख ही वो कारण बनता है जिससे हम भीतर झांकते हैं। अगर सब कुछ मिलता रहे बिना प्रयास के तो क्या आप कभी ईश्वर को खोजते? नहीं। वह प्रश्न जो मन को मथता है वह ही हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। आध्यात्मिक बनाम धर्म। ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में सीमित करना, उसे सीमित कर देना धर्म एक रास्ता है
है, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल की झलक है। जब आप किसी का भला बिना स्वार्थ के करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं पर बदले में कुछ नहीं मांगते, तो आप धर्म से आगे जाकर ईश्वर की झलक पाते हैं। तो क्या ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न जितना बड़ा है उतना ही सरल भी है। ईश्वर किसी तर्क में बंद नहीं होता, वह एक अनुभव है। वह तब प्रकट होता है जब मन शांत होता है और हृदय खुला होता है। ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं, उसे जीने की जरूरत है। जैसे प्रेम को जताने की जरूरत नहीं, बस निभाने की जरूरत है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान पूर्वक सुना है तो शायद आप भी उसी यात्रा पर हैं जिस पर हम सब हैं, अंदर की ओर लौटने की यात्रा। ईश्वर के होने या ना होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं, क्योंकि यदि कहीं ईश्वर है तो शायद वह हमारे कर्मों में ही प्रकट होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा, ईश्वर है या नहीं, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बाहर नहीं शायद अंदर ही है। अगर आपको इस यात्रा ने सोचने पर मजबूर किया है या अपने भीतर झांकने का मौका दिया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। मैं रोहित कुमार और आप सुन रहे थे द सेल्फ टॉक्स के लिए, जहां हम बात करते हैं आत्मा की आवाज, विचारों की गहराई और उन सवालों की जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी सोच के साथ। तब तक खुद से जुड़े रहिए, क्योंकि जवाब बाहर नहीं आपके भीतर है।